एक आदमी बीवी को मार रहा था, तो एक बुजुर्ग उधर से जा रहे थे, बूढ़े मियाँ। बोले अरे क्या कर रहा है? बोला हजरत बात नहीं सुनती है ये मेरी। तो बुजुर्ग बोले औरत को डंडे से मत मारो, औरत को औरत से मारो। बोले अरे वाह। ये नौजवान डंडा फेंक दिया, बोला हुजूर औरत को औरत से कैसे मारेंगे? तो उसकी बीवी बहुत चालाक थी, वो समझ गई कि ओ ये बुढ़वा दूसरो बिहार कर रख कैसी औरत बोली डंडा उठल के, जो मोरा डंडा फेंकी दिल की उठल के औरतटा। अब बुढ़वाटा कल की ते छुटा मारे उनर जा आ सोहरा का हाथ में डंडा दिल की क्या अपनो काम करा। ये बुढ़वा की बात मत आवत। बीवी को और हकीकत में है नौजवानों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी। कितनी बीवी थी बोलो? अरे बोलो भाई बोलो। 11 बीवियां थी, अज़वाजे मुत्तहरात 11 थी। लेकिन कभी भी अल्लाह के रसूल किसी रिवायत में नहीं है, किसी भी रिवायत में नहीं है कि कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने की नीयत से अपनी बीवी के बदन को छुआ हो। और नबी के एक मुर्दा सुन्नत को जो जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। इंशाअल्लाह मौजू तो मेरा ये नहीं था, लेकिन बात आ गई इसलिए मैंने कह दिया। आइए आपकी इजाज़त हो, अपनी आदत के मुताबिक ज़्यादा देर नहीं, 1 घंटे का वक्त मिला है। 1 घंटे के अंदर में बात को मुकम्मल करनी है, कुछ पैगाम है आप तक पहुंचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ करें, आप लोग वादा करें कि इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करके उठेंगे यहाँ से। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाएं। सारे लोग तैयार हैं। ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ बच्चों, मेरे बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। असल परेशानी है ना, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे, वो बैठ ही नहीं पाएगा। वो बैठना चाहेगा, बैठ नहीं पाएगा। काहे कि वो जो पैंट पहना है ना, जीन्स, हाँ, अच्छा वो पैंट इतनी टाइट होती है कि उस पैंट को पहन करके मुसलमान का बच्चा है, पेशाब लग जाए, सफर में हो, अगर वो पेशाब करना चाहेगा बैठ के, बैठ नहीं पाएगा। बैठेगा, खड़ा होके तो पेशाब नहीं करेगा, तो बैठेगा तो पूरा नहीं बैठ पाता, कुकड़ू को बैठता है। अब पता ये चला कि आधा पेशाब जमीन में, आधा पेशाब रुक जाता है। जब खड़ा होकर चेन लगाता है तो आधा पेशाब पैंटों में। बोलो बात सही है कि गलत है? अच्छा, एक पैंट अभी औरों निकला, उस पैंट का नाम है फटल का पैंट है। अरे इधर है कि नहीं है? बड़ी शर्म की बात, बहुत शर्म की बात है। पहले जमाने में लोग फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनता था, अभी भी नहीं पहनता, अभी तो वो फैशन वाले लोग पहनते हैं। एक नौजवान को देखे, बड़ा खूबसूरत बच्चा था, यहाँ भी पैंट फटी, यहाँ भी फटी, यहाँ भी फटी, अब पिछुआ फटला। तो हमने कहा कि रे बाबू दूसरा कपड़ा नहीं है? बोला हजरत ये तो स्टाइल है। कि आग लगे ऐसी स्टाइल पे भाई। अरे कोई पैंट है, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कपड़ा फट जाता, आप अपने हाथों से कपड़े को सी कर पहनते, तो पता ये चला कि कपड़ा अगर फट जाए तो कपड़े को सी कर पहनना नबी की सुन्नत है, और फटा हुआ कपड़ा पहनना ये नहूसत है, बेबरकती है। इसलिए मेरे नौजवानों, ये फटे हुए कपड़ा मत पहनो। अच्छा अभी देखिएगा, और भी मैं बताऊं, अभी हमारा नौजवान तबका कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है? नशे में सबसे अव्वल मेरा नौजवान, बेनमाजी में सबसे पहला नाम मेरा नौजवानों का है,
ताश खेलने में, जुआ खेलने में नंबर 1 पे हमारा नौजवान आएगा, शराब पीने में 1 नंबर में आएगा, झूठ बोलने में हमारा नौजवान 1 नंबर में आएगा। हम तो कहते हैं कि अगर नौजवान सुधर जाए तो सारा मोहल्ला सुधर जाए, हमारी कौम सुधर जाए अगर नौजवान सुधर जाए तो इंशाल्लाह सुधरोगे। अरे सुधरेंगे इंशाल्लाह। कब? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। नौजवानों सुधर जाओ, नौजवानों होशियार हो जाओ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ ताकि लगे कि हाँ कोई मुसलमान है, लगे कि ये मुसलमान का अखलाक है, लगे कि मुसलमान का किरदार है। और मुसलमान की शान ये है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। अभी भैंस हो जाए चौक में 1 घंटा नहीं लगता खत्म। बोलो बात सही थी गलत बोला? ईमान में उलमा फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान शराब पीने के लिए बैठता है ना, शराब के गिलास को जैसे ही हाथ लगाया, होंठ से लगाया, ईमान उसके जिस्म से निकल जाता है, ईमान निकल गया। तो जब मुसलमान है ईमान निकल गया तो अब वो क्या रहा? अरे बोलो भाई, काफिर रहा। और ऐसे ही हालत में अच्छा वो ईमान जाता कहाँ है? तो उलमा फरमाते कि ईमान वो जब शराब पीता है, ईमान उसके सर के ऊपर में चक्कर लगाता रहता है उस वक्त तक, जब तक कि ये नशे से बच ना जाए, बाहर ना आ जाए, तब तक ईमान दाखिल नहीं होता। और ऐसी हालत में अगर मौत हो जाए तब, अगर शराब पीते हुए मौत आ जाए तब कौन सी मौत होगी? इसलिए मेरे बच्चों, अभी एक नशा और चला हुआ है इसमें। अरे कौन नशा है? सनफेक। इस सनफेक की दिल फेंक जियो। सल्फिक्स। अच्छा, क्या क्या नशा है। मैं तो सुनता हूं तो बड़ा अफसोस होता है कि हमारा नौजवान कहां चला गया, हमारा बच्चा कहां जा रहा है, हमारा नौजवान कहां जा रहा है, हमारा बच्चा क्यों बिगड़ रहा है। ए मुसलमानों, नौजवान तो एक वो भी है, एक नौजवान वो भी थे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नौजवान को देखना चाहते हो? हो बड़े बड़े शहरों में जाकर देखो, कलकत्ता में जाकर देखो, मुंबई में जाकर देखो, कानपुर में जाकर देखो, लड़का खूबसूरत है लेकिन हर लड़के के सर पे टोपी नजर आएगी। बोलो आप लोगों ने देखा होगा, पहचान में आ जाएगा कि भाई ये मुसलमानों की बस्ती है, ये मुसलमानों का मोहल्ला है, ये मुसलमान की दुकान है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इन सब कामों में हम लोग सबसे पीछे। अभी देखिए, ए बाबू बैठो, एक वादा करो जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा? है लग रहे। एक जगह तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा कने बेचे ने? वो मुझे साहब बहुत जोर हौसला लगा। अंकल बैठो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, नौजवान हो। अभी का नौजवान तो पोल्ट्री मुर्गी है। मैंने कहा बैठो, वो बैठ गया, इत्मीनान से बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, नजर पड़ी तो हमने कहा कि बेटा जो बोली नहीं जो, तो हमने कहा कि कहा नहीं जाएगा। तो नौजवान बोली की करेल जो जे करेल जे हिलानी है भाग लीजिए, अब जाने की जरूरत नहीं है, ते तकरीर करा, हमें तो तकरीर सुनवा। नौजवान हमारा कहां जा रहा है, किस रास्ते पे जा रहा?
हालांकि मौजू मेरा ये नहीं है, लेकिन हम देखते हैं ना, अभी मकई का सीजन है। एक पैगाम और ये भी देना चाहता हूं, मैं रोता हूं जब मैं घर से निकलता हूं ना, गाड़ी में बैठकर कसम खुदा की देखता हूं तो आंखों से आंसू जाता है कब्रिस्तानों के हालात को देखकर। कब्रिस्तान मकई सुखाने की जगह है, कब्रिस्तान में गौरू बांधने की जगह है, कब्रिस्तान बकरी बांधने की जगह है। अच्छा ये बताइए, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए? ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए? अरे वो कैद से छूटे अपने घर गए। कैद से छूटे, अरे बोलो ना भाई, कैद से छूटे अपने घर गए। ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए? अरे वो कैद से छूटे अपने घर गए। दुनिया कैद खाना है मुसलमानों के लिए, दुनिया कैद खाना है, ये दुनिया मुसलमानों के लिए जेल है। इसीलिए अल्लाह ने कह दिया दुनिया में तकलीफ होगी, परेशानी होगी, मुसीबत आएगी, लेकिन गम ना करना, हम उसे दूर भी कर देंगे। सब्र करना, सब्र करने वालों के साथ हम हैं। अब बताइए, एक सहाबी हैं, कब्रिस्तान में मिट्टी देने गए, कोई सहाबा इंतकाल किए थे तो अल्लाह के रसूल भी कब्रिस्तान गए। तो एक सहाबी ने अभी तजीज़ो तकफीन में लेट था, कब्र में डालना है, बांस बत्ती हाबी जाबी करना है, अभी टाइम है। तो एक सहाबी ना ये कब्र थी, कब्र में टेक लगा के बैठ गए, कब्रिस्ताने में टेक लगा के बैठ गए। अल्लाह के रसूल की नजर पड़ गई, आपने फरमाया क्या कर रहा है, टेक क्यों लगाया? कहा रसूलल्लाह इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क्या तुम एक जिंदा आदमी के जिस्म पर टेक लगाकर बैठोगे, उसे तकलीफ होगी कि नहीं? कहा रसूलल्लाह उसे तकलीफ होगी। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरीके से जिंदा आदमी के जिस्म पर टेक लगाकर बैठोगे उसको तकलीफ होगी, वैसे ही इसके कब्र में टेक लगाकर बैठोगे, कब्र में उसको तकलीफ होगी। यहाँ कब्रिस्तान में थ्रेसर चलाया जा रहा है। मछट्टा कब्रिस्तान, जैसे ही मछट्टा बाजार से निकलते हैं वो कब्रिस्तान में देखते हैं थ्रेसर, ट्रैक्टर वहां मौजूद है, थ्रेसर वहां पर मौजूद है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कोचली का भी कब्रिस्तान किसी से पीछे नहीं।